तो आज हम डिस्कस करेंगे एक और प्रॉब्लम। ये एक बहुत ही अच्छा प्रॉब्लम है, ठीक है। अगर लेक्सिकल ऑर्डरिंग का कंसेप्ट अगर क्लियर है तो ये थोड़ा इजी पड़ेगा प्रॉब्लम। अगर चाहो तो ट्राई कर सकते हो लेक्सिकल एनालिसिस। तो मैं बताता हूँ कि लेक्सिकल ऑर्डरिंग क्या होता है। लेक्सिकल ऑर्डरिंग मतलब जो डिक्शनरी में होते हैं वर्ड। जो सबसे पहले अगर मेरे पास मान लो ए और बी और सी, ये 3 लेटर है मान लो, तो पहले कौन सा आएगा? ए वाले। अब ए में भी देखो ए वाले तो आएगा, उसके साथ उसके बाद आएगा ए। पहले ए वाले आएंगे, फिर ए बी वाले आएंगे, फिर ए सी वाले आएंगे। ये देखो ऑर्डरिंग में हो रहा है कि पहले कौन सा आ रहा है, जो ए पहले आएगा, हाँ, उसके बाद ए बी आएगा, ए बी वाला आएंगे, फिर ए बी सी। यानी इस तरह से ऑर्डरिंग होगा कि जो मान लो कि ये पूरा एक स्ट्रिंग है, तो ये जो कैरेक्टर है वो पहले आना चाहिए अल्फ़ाबेट में, फिर उसके बाद ये आना चाहिए, फिर ये आना चाहिए। तो ये लेक्सिकल ऑर्डरिंग होता है, ठीक है। तो डिक्शनरी में जैसे होता है कि डिक्शनरी में हम करते हैं ना कि वर्ड सर्च, तो पहले ए आएगा, फिर ए बी वाले आएंगे, फिर ए में भी, तो ए में ही कैटेगरी आ गया ए बी के बाद ए सी वाले आएंगे। कभी भी ऐसा नहीं आएगा, देखो जैसे मैंने कह दिया ए एफ तो आ गया, उसके बाद आएगा ए ई। क्या ऐसा पॉसिबल है डिक्शनरी में ऐसा आना? नहीं, पॉसिबल नहीं है, बिल्कुल नहीं। क्योंकि देखो ए तो ठीक है कि ए पहले आ गया, ए के बाद एफ आया और ई आया, इन दोनों कंपेयर करेंगे तो लॉजिकली क्या आना चाहिए? ए और ई आना चाहिए ना पहले डिक्शनरी में, क्योंकि ई पहले आ रहा है एफ से, तो इसलिए ये इनकरेक्ट हो गया, ठीक है। तो ये समझ आया लॉजिक कह रहा हूँ मैं भी। लेक्सिकल ऑर्डरिंग क्या होता है, ठीक है। तो हमें कहा गया कि एक स्ट्रिंग ऐसे कंटेनिंग ओनली लोअर केस अल्फ़ाबेट, फाइंड द लेक्सिकोग्राफिकली स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग आफ्टर रिमूविंग एग्जैक्टली के करेक्टर। तो हमें क्या करना है, एक स्ट्रिंग दिया जैसे ये दे रखा है, इसमें से के करेक्टर हटा देना है, ठीक है, ताकि जो है लेक्सिकली स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग हमें मिल सके, ठीक है। और इसमें भी एक और चीज़ क्या कहा गया है कि जो हमारे पास के है ना वो इनकरेक्ट है। जैसे ये के इक्वल टू 2 था, तो ये इनकरेक्ट के है, तो पहले हमें करेक्ट करना है के को। अब उसके लिए उसने क्या कहा कि इफ़ द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज़ पावर ऑफ 2, अगर जो लेंथ है स्ट्रिंग का वो 2 का पावर है, तो हम क्या करेंगे, रिड्यूस के बाय हाफ, के को आधे से कम कर देंगे, नहीं तो मल्टीप्लाई करेंगे के को 2 से, ठीक है। जैसे इसमें देखो इसकी लेंथ कितनी है 7, क्या वो 2 की पावर वाला नंबर है? नहीं, तो इसलिए हम के को क्या करेंगे, के को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, ठीक है। तो एक एग्जांपल समझाता हूँ कि इस प्रॉब्लम में क्या कह रहा है, ठीक है। ठीक है, तो ये मैंने ये इसलिए यहाँ पे लिख दिया है ताकि ऑर्डरिंग देखने में आसानी हो, सब थोड़ी याद रहता है। और कोड में तो वैसे डायरेक्ट कंपेयर हो जाता है, लेकिन यहाँ पे तो हमें देखने पड़ेगा, ठीक है। तो इसे हमें चेक करना है कि अब देखो के पहले करेक्ट करो, इसकी लेंथ कितनी है, देखो 7 है, क्या वो 2 की पावर वाला नंबर है? नहीं, तो के को करेक्ट कर दो, यानी के की वैल्यू क्या आ गई, 4 आ गया। यानी 4 करेक्टर हमें डिलीट करना है, उसके बाद जो स्ट्रिंग बचेगी वो हमारा आउटपुट होगा। अब डिलीट इस तरह से करें कि लेक्सिकल ऑर्डर फॉलो हो, मतलब लेक्सिकल ऑर्डरिंग होना चाहिए। कैसे, देखो सबसे पहले एफ आया तो सिर्फ एफ आता है, तो डिक्शनरी में तो सिर्फ एफ वाले ही वर्ड होंगे, ठीक है। फिर उसके बाद ओ आया, तो एफ के बाद ही एफ ओ वाले वर्ड होंगे, है कि नहीं, है ना, ठीक है। फिर एक और ओ आया, ये भी उसी, देखो एफ के बाद ही तो वो आएगा, ठीक है। फिर हमारे पास क्या आया, एल आ रहा है। अब ध्यान से देखना कि एफ हमारे पास है, एक एफ ओ वाले वर्ड होंगे डिक्शनरी में, फिर हो गया होगा क्या, एफ डबल ओ वाले, और अब आया हमारे अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, एफ एल आर। अगर मैं लिख दूँ यहाँ पे एफ एल, तो एफ एल वाला जो वर्ड है वो पहले होना चाहिए डिक्शनरी में, इन सब से होगा ना, क्योंकि देखो एफ तो सब में कॉमन है। अब ओ पहले आ रहा है डिक्शनरी में, देखो ओ और एल क्या ही है, तो एल पहले आ रहा है ना, तो डिक्शनरी में पहले वर्ड किसका होगा, एफ इंटू एल, फिर बाद में एफ ओ बनेगा, फिर एफ डबल ओ बनेगा, है कि नहीं। यानी जो ये दो चीज़ें हैं उसे गलत लिखा हुआ है, तो यानी ये क्या कर देगा, इन दोनों को रिप्लेस कर देगा। यही डिलीटिंग में कर रहे हैं, पहले इसने इसको डिलीट कर दिया, तो ये के की वैल्यू क्या हो जाएगी 3। फिर अभी भी देखो ये जो है एल, एल छोटा है, छोटा मतलब मैं क्या कह रहा हूँ कि पहले एल आ रहा है बाद में ओ आ रहा है, तो यानी इसे भी डिलीट कर देगा। क्या एफ को कर सकता है, देखो एफ तो इससे भी पहले आ रहा है तो नहीं कर सकता,
यानी हमें नई नया क्या बना, स्ट्रिंग f बन गया और ये l बन गया। ठीक है, हमने कितने कैरेक्टर डिलीट कर दिए, 2। ठीक है, अब नेक्स्ट इस पे आ गए थे, ये तो हो गया था, ओ भी हो गया, ओ भी, ये भी एल भी हो गया था। अब ए पे आए। ठीक है, अब ए आएगा तो देखो ए इन दोनों से छोटा है, यानी डिक्शनरी में जब हम वर्ड देखेंगे तो सबसे पहले कौन सा वर्ड आएगा, ए से स्टार्ट होने वाले ना कि एफ से, एफ एल से स्टार्ट होने वाले। यानी ए जो है इससे छोटा है, देखो ये रहा, और एफ और एल ये रहा, तो यानी ये दोनों को डिलीट कर दिया, तो ये इसको डिलीट करते ही के की वैल्यू 1 हो जाएगा। फिर इसने इसको डिलीट कर दिया, तो के की वैल्यू क्या आ जाएगा बताओ, के की वैल्यू 0 हो जाएगा और ए आ जाएगा यहाँ पे। अब क्योंकि के ऑलरेडी 0 हो चुका है तो बाकी बचा हुआ जो है वो एज इट इज आ जाएगा, यानी ये हमारा हो जाएगा मिनिमम स्ट्रिंग लेक्सिकल ऑर्डर में। समझ आ गया। इसके बाद हमने चेक करें कि जैसे तो आप कहोगे कि डी पहले आना चाहिए एन से, हमें बस के डिलीट करने के बाद हमें लेक्सिकल ऑर्डर देना था, तो देखो ए से तो स्टार्ट होने वाले आएंगे ना, ये स्ट्रिंग हो गया। समझ आया क्या कर रहे हैं, दोबारा से दिखाता हूँ एक एग्जांपल और के साथ, कैसे ये वाला दिखाता हूँ एग्जांपल। अब इसको हटा देता हूँ, ध्यान से देखना कि हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे इस वर्ड से। पहले तो के को देखो, ये एन कितना है, 4 है। 4 मतलब क्या, 2 की पावर वाला, हाँ, तो इसको के को क्या कर देंगे, छोटा करना होगा 2 से। ठीक है, तो के की वैल्यू 2 है। ठीक है, यानी 2 कैरेक्टर को डिलीट करके जो स्ट्रिंग बचेगी वो हमें देना है सी पहले। अब सी तो अकेला है तो डिक्शनरी में सिर्फ सी ही आएगा। ठीक है, फिर उसके बाद ओ आया। अब ओ देखो, ओ कहाँ है, सी ये रहा, ओ ये रहा, तो क्या सी ओ वाले जो है वर्ड वो सी से, सी के बाद ही आएंगे ना सी ओ वाले, हाँ तो ठीक है भैया, तो यानी ओ यहाँ पे ऐड हो सकता है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है, डी आया। अब डी आया, अब देखो ओ से पहले डी आ रहा है, यानी जो डिक्शनरी होगा उसमें पहले तो सी वाले वर्ड होंगे, फिर सी डी वाले होंगे, फिर सी ओ वाले होंगे ना, यानी पहले ये आएगा, यानी ये क्या करेगा, इसको रिप्लेस करेगा, यानी इसको ये डिलीट कर देगा। तो के की वैल्यू 1 से कम हो जाएगी और इस जगह पे क्या आ जाएगा, डी, यानी यहाँ आ गया डी। ठीक है, फिर हम आए ई पे। अब ई को देखा, ई ये रहा, सबसे पहले सी आना चाहिए, हाँ ठीक है, फिर डी आना चाहिए, ठीक है, फिर ई आना चाहिए। ठीक है, तो ई भी आ गया, तो लेकिन हमें क्या आंसर में सी डी देना होगा, नहीं देना होगा, क्यों, क्योंकि अभी भी एक कैरेक्टर डिलीट करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जो लास्ट कैरेक्टर है उसे डिलीट कर देंगे। यानी हम एक तरह से देखो हम कर क्या रहे हैं, इसको हटाओ, एक स्टैक का पता लग रहा है कि स्टैक का कैसे यूज हो रहा है, क्योंकि हम जो लास्ट कैरेक्टर है उसी से तो कंपेयर करें। देखो हम पीछे आए, अगर पीछे आऊं, ई से पहले, इससे पहले क्या था, ओ था, देखो तो हम क्या कर रहे थे, इससे कंपेयर करा रहे थे कि ये जो ओ है इस डी से बड़ा नहीं है, बड़ा है तो इसको हटा दो और इसको यहाँ ऐड कर दो। ठीक है, और फिर के को माइनस करने थे, ये स्टैक में कर रहे हैं, और कब तक करना है, जब तक कि इसकी वैल्यू नहीं आए, तो टॉप ऑफ द स्टैक से एलिमेंट डिलीट होगा ना, तो इसलिए लास्ट में जो हमने बोला कि क्या बोला लास्ट में, देखो कि लास्ट वाला स्ट्रिंग क्या बचता हमारे पास, सी बचता, डी बचता और ई बचता। तो पहले सी आया होगा स्टैक में, फिर डी आया होगा, ये तो टॉप ऑफ द स्टैक से ये हट जाएगा, है ना, एक करेक्टर। तो बस यही करना है इसको कोड में। तो देखो कोड देखते हैं अब इसका, होप की क्लियर हो गया होगा कि क्या करना है, वही करना है जो हमने अभी करा, कि सबसे पहले तो हमें क्या करना होगा, के को करेक्ट करना होगा, इंटीजर n इक्वल टू एस डॉट साइज, ये एन ले लिया। सबसे पहले हमें क्या करना है, के को सही लेके आना है, के को वैलिड के, वैलिड के, वैलिड के कैसे निकालेंगे, तो ये देखो ये सिंपल सा होता है, मैंने भी पहले भी बताया कि 2 की पावर कैसे चेक करते हैं, इफ n एंड n माइनस, अगर ये ट्रू है यानी वो 2 की पावर वाला नंबर है,
के को क्या करना था, k/2 एल्स k इक्वल टू के, गेट बाहर से लगा ले। ये समझ गए ये क्या है। देखो 2 की पावर वाले नंबर क्या होंगे, 2 4 8 है ना। तो इसका अगर बाइनरी रिप्रेजेंटेशन देखो तो 2 का क्या आएगा 10, इसका क्या आएगा 100 और इसका क्या आएगा 1000 बाइनरी में। ठीक है, अब इसके जस्ट छोटा नंबर, जस्ट पीछे वाला नंबर देखो, इसके जस्ट पीछे वाला क्या आएगा 1, 1 को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं इससे। अच्छा 3 को कैसे करते हैं 1 1 से। अच्छा 7 को किससे करते हैं 1 1। तो देखो मैंने यहाँ से 4 उठाया, 4 उसका एंड कर दिया किसके साथ, उससे n-1 के साथ यानी 3 के साथ। तो 4 को कैसे लिखते हैं 100 और 3 कैसे लिखेंगे 1 1 और यहाँ तो 0 आ जाएगा। अब इनका एंड करो देखो 0 0 0, तो ये हमेशा 0 ही देगा। इसलिए हमने कहा कि अगर ये ट्रू हो रहा है तो के, क्योंकि पावर वाला हो गया नंबर यानी ये चीज ट्रू हो गया ना, तो हम क्या करेंगे पावर ऑफ 2, नहीं तो के को 2 से मल्टीप्लाई करें। ठीक है, अगला क्या, इफ के अगर ग्रेटर देन इक्वल टू n तो रिटर्न -1। ये समझ आया कि के ग्रेटर है और n से, यानी हमें देखो जैसे इसमें देखो हम स्ट्रिंग का लेंथ 2 कर देते, CO है और के की वैल्यू 4 होता है ना, और इसमें 4 है, तो मतलब 4 कैरेक्टर डिलीट करने, हमारे पास कितने हैं 2, तो क्या हम डिलीट कर पाते, नहीं कर पाते। अच्छा अगर मान लो इक्वल ही होता, जैसे CO होता और K2 होता, तो 2 कैरेक्टर डिलीट करना यानी ये दोनों करने होंगे, तो एम्प्टी स्ट्रिंग, तो इसलिए दोनों केस में हमने एम्प्टी को रिटर्न कर, यानी इक्वल हो या ग्रेटर हो तो रिटर्न -1, यही कहा गया इसमें। ठीक है, तो उसके बाद हमें क्या करना है, स्टैक बनाना था। स्टैक कैरेक्टर टाइप का ही ले लेता हूँ। ठीक है, फिर एक फॉर लूप चलानी है इंटीजर स्टार्टिंग से। अब देखो स्टार्टिंग से क्यों कर रहे हैं, देखो जैसे इसको डिजिट में मानो कि अगर डिजिट होता 123 1/4 5 6, तो अब देखो कौन सा पहले आना चाहिए, ये वाला ना, और कौन सा बाद में आना चाहिए, ये वाला। ठीक है, तो स्टार्टिंग कैरेक्टर जो होगा उससे कंपेयर करा रहे, देखो 100 समथिंग है, ये 400 समथिंग है, तो अगर मैं इसको 4 हटा दूँ यहाँ से, ठीक है, तो ये नंबर क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। ठीक है, तो अगर मान लो पीछे से हटाया, तो अगर मैं इसे हटा भी दूँ, देखो अभी भी ऊपर वाला जो है छोटा ही है, ये बड़ा है। लेकिन अगर मैं यहाँ 3 है ये वाला कैरेक्टर हटा दूँ, तो ये जो ऑर्डरिंग है वो पहले से तो सही ऑर्डरिंग आ जाएगी। ठीक है, समझ गए ऐसे। तो हम कर क्या रहे हैं इसमें, बेसिकली एक फॉर लूप चलाएंगे i0 से i लेस देन i प्लस प्लस। फिर हम क्या कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं कि वो वैलिड है कि नहीं, पहले वाला करेक्टर, और फिर उसके बाद पुश कर रहे हैं, पुश। पहले तो कैरेक्टर निकाल लेते हैं, कैरेक्टर ch इक्वल टू s ऑफ i। ठीक है, अब cs को पुश कर दिया। ठीक है, तो उसकी वैलिडिटी कैसे चेक कर रहे हैं कि हमारे पास जैसे स्ट्रिंग था, क्या था फुटर, कि सबसे पहले क्या आएगा f आएगा। ठीक है, फिर o आया, o आएगा तो o चेक करेगा क्या उससे जो जो टॉप पे जो एलिमेंट है अभी, क्या वो उससे ग्रेटर एलिमेंट है कि नहीं। अगर वो ग्रेटर एलिमेंट है तो हम उसे क्या कर रहे थे, पॉप कर रहे थे, नहीं तो एज इट ही डाल देते। देखो तो ये ग्रेटर एलिमेंट है नहीं, छोटा एलिमेंट है वो से, वो बाद में आ रहा है ये, तो इसको पुश कर दिया, इसलिए लास्ट में हमने सबको पुश कराया। ठीक है, ठीक है, फिर पुश करा दिया। फिर एक और ओ आया, ओ ने चेक किया टॉप के करेक्टर से, इसको मैं स्टैक से बताता हूँ, एफ चला गया, फिर ओ आया, टॉप पे क्या पड़ा है ओ
ओ से कंपेयर कराया तो ओ तो सेम ही है, तो वापस डाल दिया। ठीक है, फिर क्या आया, एल आया। एल ने इसे चेक कराया, क्या जो टॉप का एलिमेंट है वो बड़ा है। देखो ये जो सारे नंबर होंगे स्काई वैल्यू में, ये इसके 48 होता है वैल्यू, 49 50 इस तरह से स्काई वैल्यू में। तो जो ओ बाद में आ रहा था, यानी ओ की वैल्यू ग्रेटर है किससे, एल से, तो हम क्या करते हैं, पॉप करते हैं। तो यही हमें चेक वैलिड वाला कंडीशन लगाना है कि वाइल, अब देखो हम पॉप करेंगे तो पहले साइज चेक करना होगा कि साइज ग्रेटर देन 0 है, तभी ना पॉप करेंगे। ग्रेटर देन 0 एंड, और दूसरा कंडीशन क्या है कि के भी ग्रेटर होना चाहिए। के जैसे इसमें वैलिड के क्या है, 4 आएगा ना, 4 आ गया था क्योंकि ये 2 की पावर वाला नंबर है। ठीक है, तो के भी ग्रेटर देन होना चाहिए तभी पॉप करेंगे, यानी के ग्रेटर देन 0। और तीसरा कंडीशन जो अभी मैंने कहा, क्या जो एस डॉट टॉप है अगर वो बड़ा आ गया करेक्टर से, तो इस केस में हमें क्या करना है, पॉप करना है, एस डॉट पॉप। ठीक है, तो देखो यहाँ पे एल आया, एल ने कहा कि भाई ये ग्रेटर है तो इसे पॉप कर दो। फिर दोबारा चेक किया, ये भी पॉप कर दो। क्या अब ये एफ जो है ग्रेटर है, नहीं, एफ तो पीछे है एल से। ठीक है, तो इसे पुश कर दिया, स्टैक में आ गया एफ एंड एल। अब नेक्स्ट कैरेक्टर क्या है, ए आया, ए से चेक कंपेयर कराया, तो इसने कहा कि भाई ये तो छोटा है, इसको पॉप कर दो, ये भी छोटा है, ये ग्रेटर है सॉरी, पॉप कर दो, तो ए आ गया सिर्फ। अब जैसे ही इसने कितने पॉप कर दिए, 2 यहाँ और 2 यहाँ, तो 4, के की वैल्यू 0 हो गया, तो इसलिए हमने एक कंडीशन लगाया के ग्रेटर देन 0। तो अब ये पॉप नहीं करेगा, सिर्फ पुश करेगा। ठीक है, तो पुश करेगा तो ए के बाद क्या आएगा, देखो एन आएगा और डी आएगा। ठीक है, अब हमारा आंसर क्या होगा, पहले डी निकलेगा बाहर, फिर एन आएगा और फिर ए आएगा, यानी पीछे से अपेंड करना है। तो देखो हमें क्या बनाएंगे, एक स्ट्रिंग। अच्छा एक और केस हो सकता है ना, ये बाहर भी लगा दो, कॉपी, कि अभी भी के बच गया हो, इसमें के माइनस माइनस हमने नहीं करा, के को कम भी तो कर रहे थे ना, के माइनस माइनस, यहाँ भी सेम चीज करना है, के माइनस, ये वाला केस बताता हूँ क्या है ये, इसको मैं बड़ा ही कर देना। इसमें तो टॉप नहीं आएगा, इसे ठीक है। देखो जैसे हमने अभी निकाला था ना ये वाला केस में, इसमें COD में, तो इसमें क्या आ गया था, लास्ट में 3 कैरेक्टर आ गए थे, यानी एक के बच गया था, के इक्वल टू 1 लास्ट में बच गया था। तो लास्ट एलिमेंट को हम डिलीट कर दिया, यहाँ से कर दिया कि जब तक के नहीं है तो डिलीट कर दिया। फिर हमें क्या करना है, एक स्ट्रिंग बनाना है, स्ट्रिंग आंसर इनिशियली क्या होगा, एम्प्टी। ठीक है, वाइल एस डॉट साइज, अगर वो ग्रेटर देन 0 है, हमें क्या करना है, आंसर में इसे ऐड करना है, आंसर इक्वल टू आंसर प्लस एस डॉट टॉप। ठीक है, और एस डॉट पॉप, और जो आंसर आया उसे रिटर्न कर दो, रिटर्न आंसर। कहाँ एरर आ रहा है, देखो यहाँ पे हो गया कि 0 पे तो ये फॉल्स हो जाएगा नहीं, लेकिन 0 पे हमें ट्रू कराना है इसे, तो हमने कह दिया कि ये 0 होगा, तो यानी वो 2 की पावर वाला नंबर है। तो अब करो, तो देखो अब उल्टा आ रहा है, उल्टा क्यों आ रहा है समझ गए ना, कि पहले डी आएगा बाहर स्टैक से, फिर एन आएगा, फिर ई आएगा, तो यानी हमें इसे रिवर्स करना होगा। यहाँ पे कर देंगे रिवर्स आंसर डॉट बिगिन आंसर डॉट एंड।
ठीक है, चल गया। और ये स्टैक समझ आ गया ना, स्टैक क्यों करा हमने? क्योंकि देखो अगर हम डिलीट नॉर्मली करते तो क्या होता कि इस जब हम एल पे आ रहे थे तो इसके लिए पूरे पीछे वाले को ट्रेवर्स करना होता। जैसे मैं लास्ट पे आता तो इसके लिए सारे एन के लिए तो एन इंटू एन -1 ये एन स्क्वायर की कॉम्प्लेक्सिटी चला जाता, जबकि स्टैक में ऐसा नहीं है, वो एन में सॉल्व हो गया प्रॉब्लम। समझ गया? फट गया फिर से, देखते हैं कहाँ फटा है। ठीक है, तो देखते क्या गलत आ रहा है। जब गलत आए ना तो ड्राई रन करना, ड्राई रन से क्या है पकड़ में थोड़ा बात तो आएगा। ठीक है, सबसे पहले हम 0 पे आए, 0 पे क्या है एन, स्टैक क्या एम्प्टी है। एक मिनट में इसको सही से पूरा कर देता हूँ। ठीक है, तो अभी तो एम्प्टी है तो इसमें हम नहीं जाएंगे, पुश कर दिया तो एन आ गया, यहाँ से पुश कर दिया। ठीक है, फिर हम यू पे आए, फिर स्टैक एम्प्टी है नहीं, फिर हमने चेक किया के ग्रेटर है, के क्या आएगा पहले के निकालते, इसमें 3 3 6 8 तो के है 8। 8 क्या होता है? एक 2 की पावर वाला नंबर, तो 2 की पावर नंबर होता है तो के को हम हाफ कर देते हैं ना, के को 2 कर देते हैं। ठीक है, तो यानी 2 एलिमेंट को पॉप करना है हमें। ठीक है, फिर यू आया, यू को हमने चेक किया क्या एन क्या है, एन देखो एन के बाद यू आता है, हाँ तो पुश कर दो। ठीक है, फिर जेड पे आए तो जेड तो सबसे लास्ट में आता है, इसे तो कुछ सोचना ही नहीं, पुश कर दिया। डब्लू पे आए, देखो डब्लू क्या है छोटा है जेड से, तो यानी जेड टॉप वाला बड़ा है, यानी ये वाला कंडीशन ट्रू हो गया तो हमने पॉप कर दिया और के को माइनस कर दिया, के हो जाएगा 1। ठीक है, फिर उसके बाद दोबारा इसने कंपेयर कराया, हमारे पास क्या था, किस पे कराया, डब्लू पे। डब्लू बना दो भाई, डब्लू क्या यू से छोटा है? नहीं, तो डब्लू को पुश कर दिया। ठीक है, फिर हम यू पे आए, जो यू जो है वो छोटा है डब्लू से, यानी टॉप पे जो है वो ग्रेटर एलिमेंट, तो इसे पॉप कर दो, इसे पॉप कर दिया। के क्या हो गया 0 और ये आ गया यू ऊपर आ गया। अब के 0 हो चुका है तो यहाँ हम जाएंगे ही नहीं, बाकी पुश कर दो, यानी ए पुश कर दिया, ई पुश कर दिया और एन पुश कर दिया। तो आंसर क्या आना चाहिए, पहले ये आना चाहिए एन, फिर ये यू, फिर यू, फिर ए, फिर ई, फिर एन, ये आना चाहिए आंसर। पेस्ट कर, अरे क्या पेस्ट कर दिया हमने टेक्स्ट। एक मिनट में, टेस्ट केस क्या था, अब करते हैं इसे। ठीक तो आ रहा है यार, हमारे में -1 आ रहा है, क्यों आ रहा है -1? -1 यहाँ से आ सकता था, के एन से तो ग्रेटर है ही नहीं, यहाँ पे चेक करना पड़ेगा, यहाँ पे के चेक करके देखते क्या आ रहा है। के 8 आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि ये एल्स पार्ट में चला गया। और उसकी लेंथ कितनी है, लेंथ देखा जाए तो 3 3 6 और 2 8 है, लेंथ 8 है, 2 की पावर वाला है तो डिवाइड होना चाहिए था यार। फिर ये इसमें कैसे जा रहा है, अगर ये 0 है तो ये ओके, मे बी यहाँ पे ब्रैकेट लगा कर देखते हैं। अब तो मान, हाँ ठीक है करेक्ट आ गया। ठीक है, तो ये क्या हो रहा होगा कि ये इनपुट एन को रीड कर रहा होगा और इसके साथ ये, तो यहाँ पे ब्रैकेट का इस्तेमाल सही से करना है। ठीक है,
अब करेक्ट आएगा। ठीक है, सबमिट कर दो भाई। ठीक है, सही आ गया। ठीक है, तो ये पूरे एक ब्रैकेट n एंड n-1 इनकी वैल्यू को चेक करना था ना पूरे को 0 के इक्वल। तो मे बी अगर हमने इसे नहीं लगाया तो क्या होगा, ये इसके साथ कंपेयर हो गया। ठीक है, ठीक है, तो ये सिंपल सा इसका कोड था, उसमें थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग गया करने में, तो कोई बात नहीं, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।